राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ राजयोग क्रिया आरंभ। राजयोग यह नाम जो ये ही योग प्रधान, ताते नाम य राखिया संतो करे बखान। राजयोग यह क्रिया का नाम है कि सकल योग में यह योग प्रधान है, अतः सब संतों ने उसका राजयोग नाम रखकर वर्णन किया है। राजयोग का सुनो प्रसंगा, तपस्वी के अनुभव पर संगा। जीव ब्रह्म प्राण रुसुरता, यह चारों महायोगी रमता। पांच तत्व का मदद बखानी, यह चारों महगुण बहु जाने। यह चारों का निर्णय करहीं, सज्जन सुनकर मन मह धरहीं। ब्रह्म सबसे अलग रहाहीं, जान परत जो मदद कराहीं। पूज्य गुरुदेव श्री तपस्वी साहब को गुरु की कृपा दया से जो अनुभव हुआ है वह राजयोग प्रसंग का यहाँ वर्णन करते हैं कि जीव ब्रह्म प्राण और सुरता यह चारों में राजयोगी पुरुषों को आनंद मिलता है। यह पांच तत्व की मदद से यह चारों में गुण शक्ति आता है। अतः यह चारों का वर्णन किया है कि हे प्रिय सज्जनगण, आप श्रवण करो कि ब्रह्म तत्व सबसे अलग है किंतु सबको मदद देता है, ऐसा जान पड़ता है। वो ही ब्रह्म जो कोई जाने, सुख और शांति मोक्ष पद माने। साहब कबीर युगन युग आए, जीवों का यह ज्ञान सुनाए। सहज योग शब्द सुरति ध्याना, संत मत साहब कीन बखाना। बहुत संत भे भारत माही, साहब के वो शेष कहाँ हैं। उन सब कर ज्ञान बहु जोरा, भारत माई फैला चहु ओरा। वो ही ब्रह्म को जानने वाले सुख शांति तथा मोक्ष अमर पद को प्राप्त करते हैं। योगचित परमात्मा श्री कबीर साहब जीवों को सुख शांति देने के लिए यह ज्ञान प्रत्येक युग में लाए हैं। सहज योग शब्द ब्रह्म का सुरती से ध्यान करना, ऐसा संत मत है। भारत में बहुत संत इस प्रकार के हुए हैं, उसमें बहुत से परमात्मा कबीर स्वामी के शिष्य थे। वे सबके ज्ञान शब्द साखी भजन आदि भारत भर में बहुत फैला हुआ है। शब्द ब्रह्म के ध्यान को करते बहुत बखान, तपस्वी उनके शब्द में मिलत बहुत परमान। शब्द ब्रह्म का धर्म शास्त्र में वर्णन मिलता है, ध्यान वे संतों की वाणी में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि यह ज्ञान परमात्मा श्री कबीर साहब का है। समरथ संत उसी को गाई, चैतन्य ब्रह्म का ध्यान लगाई। गगन मंडल महापुरुष विराजय, ज्योति प्रकाश तहाँ बहु छाजय। वह स्वरूप क्या कहो बखानी, जो जाना वो वहाँ समानी। चंद्र सूरज वहाँ छिपी जाई, रूप राशि कछु वरन न जाई। चंद्र सूरज जिन से प्रकाश है, वह नितत्व सबन महाभास है। बड़े समर्थ पुरुषों ने चैतन्य ब्रह्म के ज्ञान तथा ध्यान का वर्णन किया है कि गगन मंडल में एक विदेही पुरुष विराजते हैं। वह रूप में बहुत प्रकाश है, वह स्वरूप सराहना करने योग्य है। उनको जिन्होंने जाना हो उनको सूरता व रूप में मिल जाती है। वहाँ इतना बड़ा प्रकाश सुंदर प्रकाश राशि है कि चंद्र सूर्य उसके प्रकाश में फीके पड़ जाते हैं। उसके प्रभाव से सूर्य चंद्र प्रकाशमान होते हैं। वह नितत्व सब में है, यानी सूर्य चंद्र के माफक अनंत शक्ति उनमें भरी है, वही प्रकाश है। अनहद शब्द होए झनकारा,
बहुत शब्द गिनय को पारा। कवन शब्द कहवा से आई, ध्यानी परखो मन चित लाई। श्वेत सिंहासन पुरुष विराजय, राग रागिनी उठे आवाजय। दसिये द्वारे ताले लागी, ज्योति प्रकाश उर अंतर जागी। सतगुरु मर्म यही समझाई, तपसी को प्रकाश उगाई। वहाँ अनहद शब्द के झनकार होते हैं और वह शब्दों को कोई गिन नहीं सकता है। कौन शब्द कहाँ से आते हैं? हे ध्यानी महापुरुषों, तुम यह पहचान करो, श्वेत सिंहासन पर परम पुरुष विराजमान है। वहाँ राग रागिनी उठते हैं। 10वां द्वार पर एक ताला लगा है, उसके भीतर में ज्योति प्रकाश प्रकट होते हैं। सतगुरु का जिसमें यह मर्म भेद समझा होए वे जान सकते हैं। पूज्य तपस्वी साहब वह प्रकाश का वर्णन करते हैं। सार शब्द द्विज तत्व जो गुरु गम से पहचान, यही ज्ञान सब ज्ञान है, वो ही ध्यान बड़े ध्यान। और वह सार शब्द नितत्व है। यह ज्ञान सकल ज्ञानों से भी पर है और उसका ध्यान सर्व ध्यानों से श्रेष्ठ है। सार शब्द सो ध्यान विदेही, सुरता समझी करे पुनितेहि। सुख शांति आवे जब ही, निर्गुण ब्रह्म पहचाने तब ही। मुख से शब्द वचन जो सोई, सार शब्द यह नाही होई। परा पसंती मध्यमा बानी, और बैखरी कहो बखानी। सार शब्द इनसे है न्यारा, चैतन से न्यारा वह धारा। सार शब्द विदेही रूप है, उनका ध्यान सर्वोत्तम है, यानी ध्यान का मूल सार शब्द है। यह सुरता गुरु द्वार से यदि समझे हों तो वे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। निर्गुण ब्रह्म परमात्मा का यह बड़ा ज्ञान है। मुखाविंद से जो शब्दोच्चारण होते हैं उनसे सार शब्द अलग हैं। परा पश्यंती मध्यमा पैखरी, यह 4 प्रकार की वाणी है। वह वाणी से सार शब्द न्यारा और सर्वोत्तम है। चैतन्य तत्व से वह वस्तु अलग है। परावाणी उसको कहते हैं कि मन में जो संकल्प होते हैं, और पश्यंती वाणी वह है कि हृदय में वाणी का बीज होता है। मध्यमा वाणी यह है कि कंठ में शब्द का घाट घड़ाता है, और बैकरी वाणी यह है कि मुख से वाणी शब्द बाहर प्रकट होता है। घट भीतर निहि तत्व है राचा, सार शब्द सोई वस्तु साचा। दसई महेल पर पर पुरुष विराजय, श्वेत कमल शोभा बहु छाजय। गगन के बीच में है चौगाना, रास्ता सुगम संत कोई जाना। घट भीतर में जो निह तत्व है वही सार शब्द है। 10वें महल पर श्वेत कमल जो है वहाँ वे खुद ही पुरुष विराजते हैं। वह गगन के बीच में एक चौगुन रास्ता बहुत सुगम है, उसको कोई योगी संत महात्मा जानते हैं। भंवर श्वेत ले रस तहवा, बोले मधुर शब्द पुनि जहवा। सुख मन इंगला पिंगला आही, सीधा राह लगा पुनि ताही। शून्य शहेर मह एक सरोवर, सत्य नाम तेहि भरा बरोबर। वहाँ का ध्यान करे जिज्ञासु, सुरता ससुषी चढ़ी तेहि पासु। कल्प वृक्ष फूल एक फूली, सुरता जाए गगन मह भूली। वह कमल का श्वेत स्वरूप है, और वह कमल में भरमर भी श्वेत स्वरूप के हैं। वे मधुर शब्द के आवाज़ कहते हैं। इंगला पिंगला नाड़ी से सुषुम्ना डोरी सीधी लगी है। वहाँ शून्य में एक बड़ा सरोवर है। वह सरोवर सत्यनाम से पूर्ण भरा है। वहाँ का ध्यान जिज्ञासु जन करते हैं, यानी सुरता समझकर वह स्थान पर चढ़ाई करते हैं। तहाँ पर एक बड़ा कल्प वृक्ष है। सुरता वहाँ जाकर आनंद प्राप्त करती है। तेहि वृक्ष में जो पुनि
पराही डोला ताही, सुरता चढ़ी त झूलती, आनंद मंगल आही। वह कल वृक्ष में एक झूला हिंडोला बांधा है, वहाँ सुरता ध्यान में आनंद मंगल से झूलती है। अमीरस तहाँ वर्षे दिन राति, नागिन एक पिए बहुभांति। गुरु से भेद जानी जिन लिन्हा, सोवा रस का रक्षण किन्हा। पंक नाल एक राह बखानी, आगे चले त ज्योति निशानी। तेहि ज्योति महमान सुरंगा, नाद चले बहु उठे तरंगा। नाद के भीतर रूप समाना, तपसी देखी बहुत सुख माना। यही स्थान निश्चय जानी, सुख संवेद जो ये बखानी। वह अमीरस अमृत की वर्षा होती है, वह अमृत को एक नागिनी पीती है। गुरु के पाय से जो ज्ञान सीखे होए, वे अमृत रस का रक्षण कर सकते हैं। बंकनाल एक बांका रास्ता है, वह रास्ते में यदि सुरता जाए तो उनको ज्योति प्रकाश निशानी की जानकारी होती है। वह ज्योति में एक बड़ा सुरंग लगा है, वह सुरंग में एक नाद आता है, नाद के भीतर में एक स्वरूप है। वह स्वरूप को देखकर पूज्य तपस्वी साहब उसका बखान करते हैं। यह स्थान मूल निश्चयी है, यह ज्ञान का सूक्ष्म वेद शास्त्र वर्णन करते हैं। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो ही सूक्ष्म वेद है। सज्जन सुनो आदि की बानी, यही अवस्था मोक्ष बखानी। गुरु ज्ञान प्रथम सो लीजय, पीछे ध्यान साधना कीजय। पूरा गुरु तपास हो जाई, जो सब भेद कहे समुझाई। ओहि ज्ञान जो गुरु बतावे, साचा गुरु सोई कहलावे। हे सज्जनगण, यह वाणी तथा रूप आदि प्रथम से ही है। यह स्थान मोक्ष का स्थान है। यह वस्तु प्राप्त करने के लिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करके पश्चात ध्यान साधन में उतरना चाहिए। संपूर्ण गुरु सकल भेद जानने वाला होए और वह ज्ञान गुरु ने अपने को अर्पण किया होए, वे सच्चे गुरु हैं। निर्गुण ब्रह्म के रूप में सुरता स्थिर होए, तपसी काम सब करते, तेई ठिकाने सोए। निर्गुण ब्रह्म के रूप में सुरता का पूरा भाव होने से आनंद हरदम रहता है। पूज्य तपस्वी साहब कहते हैं कि हे जिज्ञासु, कोई भी कार्य करते होए फिर भी उसकी सुरता वह मूल स्थान पर सदा रहती होए तो वो ही भाग्यशाली है। निर्गुण ब्रह्म निक्षर जोई, अधि अगन ब्रह्म जो सोई। ये ही ज्ञान सनातन कहिए, है सबके गत कोई कहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जेवा, सबे ध्यान धर निर्गुण देवा। सहस्र 88 मुनि में भेजे, बड़े पयंगर भे जगते ते। ये सब ध्यान किन घट माहि, शून्य शिखर जहाँ ब्रह्म रहाहि। उनको निर्गुण ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, आदि पर ब्रह्म आदि नामों से उच्चारण करते हैं। यह ज्ञान को सनातन ज्ञान कहते हैं। यह ब्रह्म सबके घट में विराजमान है, किंतु उनको कोई योगी पुरुष जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवी महापुरुषों व स्वरूप का ध्यान करते हैं। 88,000 ऋषि तथा बहुत पैगंबरों ने सबके घट में ब्रह्म का शून्य शिखर में ध्यान किया है, किंतु साचा रूप को कोई कोई नहीं पहचाना है। जो कोई संत बड़े भे जग में, सब कोई ध्यान धरा वह पद में। इन सब मह जो भा प्रभुताई, आगल जाए मोक्ष पद पाई। सो सब जानो पद पर भावा, वस्तु चिन्ह जो ध्यान लगावा। सब धर्मों में वो ही सयाना, वहाँ से धर्म अंत करी जाना। तथा जो कोई संत महात्माओं जगत में बड़े महान भये हैं,
वे सब लोगों ने वह पद का ध्यान किया था। उन लोगों में जो कुछ प्रभुता शक्ति आई थी और आगे जाकर मोक्ष पद प्राप्त किया था, वो सब प्रभाव यह वस्तु का है। सकल धर्मों में वह वस्तु बहुत बड़ी व श्रेष्ठ है। उसके आगे दूसरा कोई धर्म बड़ा नहीं है। वहाँ से सकल धर्मों का अंत आ जाता है, अर्थात ब्रह्म को यह जीव प्राप्त करता है तो उसके आगे दूसरा कोई धर्म नहीं रहता है। ध्यान ध्यान महाभेद है, जीव ब्रह्म पहचान, सुरता प्राण ते जान के, सोई ध्यान परमान। ध्यान ध्यान में बहुत भेद है। जीव ब्रह्म प्राण सुरता आदि को जानकर ध्यान क्रिया होए वह ध्यान परमान रूप है। बहु ध्यानी सो ध्यान कराही, चार का भेद सो जानत नाही। गगन के भीतर श्वास चढ़ावे, आवे उल्टी कछु नहीं पावे। यह ध्यान का ना पर भावा, इससे समझ कर ध्यान लगावा। अष्ट कमल फूले बहु फूला, तपस्वी जाए भंवर मन भूला। जगत में बहुत ध्यानियों ध्यान करते हैं और यह चारों के भेद को जानते नहीं हैं, तथा गगन के भीतर में वे श्वास चढ़ाते हैं, किंतु यदि वह स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ होए तो वह सूरता फिर से निराशा प्राप्त करती है और कुछ प्राप्त कर सकती नहीं है। वह ध्यान का समर्थ प्रभाव नहीं है, अतः समझकर ये ध्यान करना चाहिए। आठों कमल अपने स्थान पर खिलते हैं। गुरुदेव श्री तपस्वी साहब कहते हैं कि वहाँ जिज्ञासुओं के भ्रमरूपी मन उनको देखकर देह का मान भूल जाता है। शून्य में ध्वजा रहे फहराई, अनहद डंका वहाँ बजाई। वो ही कमल में उठे हिलोरा, सुरता जाए आनंद में जोरा। चांद सूरज थीर हो जाई, उन मुनि ध्यान तब ही कहवाई। वह शून्य शहर में ध्वजा फरकती है, वहाँ अनहद का डंका बजता है। वह कमल में बड़ी बड़ी लहरियाँ उठती हैं। सुरता जाकर वह आनंद से स्नान करती है। चंद्र सूर्य जब स्थिर हो जाते हैं तब वह मुनि ध्यान लगता है, अर्थात चंद्र सूर्य यानी दहिना बायां नाक से जो श्वास आता जाता है उसकी गति कम हो जाती है, तब उन मुनि ध्यान का होता है। कूप महे सिंधु पश्चिम मह गंगा, मेरु शिखर मह उठे तरंगा। मोती भरा कमल के माही, हंसा चुगे बहुत हर साही। मोती हंस दोई हैं जैसे, जीव ब्रह्म दोई जानो तैसे। कूप में समुद्र है और गंगा पश्चिम में बहती है। मेरु शिखर में एक बड़ा तरंग उठता है, अर्थात कूप रूपी घट शरीर में सिंधु रूपी ब्रह्म है और गंगा रूपी ज्ञान यानी पश्चिम दिशा रूपी आज्ञा चक्र से गंगा रूपी ज्ञान निकलता है। मेरु शिखर रूपी ब्रह्मांड में ज्ञान रूपी तरंगे उठती हैं। कमल में मोती रूप शब्द भरा है। हंस रूपी चैतन्य जीव उसको चुगते हैं। हंस और मोती दो हैं, इस प्रकार जीव ब्रह्म दो पदार्थ हैं। 14 पारस 5 अमी, घट ही मह जो ताही। तब से सतगुरु के मिले, लगे भेद बड़े आही। 14 पारस तथा 5 अमीय घट में है। योगी राशि तपस्वी साहब कहते हैं कि जिनको गुरु ने पूर्ण भेद बताया हो वे जान सकते हैं। ऐसा प्रश्न होते है सोई, जीव चैतन्य एक ही होई। अखंड अनादि है ते रूपा, नाश मानते नाही स्वरूपा। इससे एक ही ब्रह्म ठहराई, द्वितीय और कोई ना गाई। बंधन मोक्ष है कछ नाही, वेद गुरु सब मिथ्या आही। जीव ब्रह्म जो दो करी माना, आप ही उनको कियो बखाना। उत्तर सुनो जो एहि प्रसंगा, ब्रह्म अखंड हो एक अंगा। यह ऐसा प्रश्न होता है कि जीव और चैतन्य ब्रह्म एक है
और अखंड अनादि वह रूप है, उसका नाश कभी होता नहीं है। अतः एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। इससे जीव के लिए बंधन मोक्ष नहीं है। तो वेद गुरु शास्त्र आदि की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रोग के बिना वैद्य की दवाई आदि की जरूरत नहीं रहती है। आपने जीव ब्रह्म दो पदार्थ का वर्णन किया है, वे बराबर नहीं है। यह प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि जो ब्रह्म अखंड एक होए, यदि जो ब्रह्म अखंड एक ही होए, तो एक जीव मोक्ष मह जाई, सबे जीव मोक्ष ते पाई। एक ही जीव बंधन मह आवा, दूसर जीव सब जाए बंधावा। ऐसा बनत नहीं है सोई, न्याय नीति कहत अस होई। मतलब यह तुम जानो याही, नीचे कहाँ साच ज्ञान आही। जीव चैतन्य एक ही होई, एक अनंत हुआ है सोई। तो एक जीव को मोक्ष पद प्राप्त होने से सकल जीवों को मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, और एक जीव बंधन में आने से दूसरा जीव भी बंधन में आ जाना चाहिए, किंतु ऐसा कभी होता नहीं है। न्याय नीति से यह विषय का नीचे वर्णन किया है कि जीव चैतन्य एक ही है, किंतु एक अनंत रूप में हो गए हैं। चैतन्य जीव अनंत बाए का, अनंत दे धारण किए ते का। इससे जीव अनंत होए जाही, अनंत वर्ष से चल आही। अतः चैतन्य जीव अनंत होकर अनंत देहों में प्रवेश किया। अतः एक जीव अनंत है और अनंत वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। एक देह मह जीव जो, वोई दूसर मह जान। अनंत देह मह जो पुनि, अनंत चैतन मान। एक देह में जो जीव है वही जीव दूसरे देह में भी है। इस प्रकार अनंत देह में अनंत चैतन्य व्याप्त है। एक कूप का जस जल होई, 10 5 पात्र मह भरो त्यो सोई। पात्रे भेद जुदा भल भोई, पानी एक कूप का कहेयु। घर में किन पात्र जल एका, सबे पात्र जल घर बनाते का। ऐसे सबे देह मह सोई, चैतन जीव जुदाते होई। उदाहरण कि एक कुएं का पानी जैसे अनेक पात्र में भरने से पात्र के भेद से सब पानी अलग अलग हो जाता है, किंतु वह सब पानी एक ही है। यदि वह पानी एक पात्र में गर्म किया गया हो तो वही पात्र का पानी गर्म होता है, दूसरे पात्र का पानी गर्म नहीं होता है। मतलब कि पात्रों के भेद अलग अलग है। इस प्रकार से सभी शरीरों में एक ही चैतन्य आत्मा अलग अलग रूप में विद्यमान है। दहे पात अनंत सब आही, चैतन अनंत बसा पुनिताही। ऐसे मन अनंत है सोई, प्राण अनंत जानव होई। चैतन अनंत के पुनि साथा, अनंत प्राण मन बसा है पासा। जीव के शक्तिम भेद पड़ी जाई, मन शुभ अशुभ गुण बदलत आई। इस प्रकार देह रूपी पात अनंत है, उसमें चैतन्य अनंत होकर बसा है और मन भी उसमें अनंत होकर बसा है, तथा प्राण भी अनंत है। अनंत देह के साथ अनंत प्राण और अनंत मन बसते हैं। जीव जीव की शक्ति में भेद है और मन में शुभ अशुभ गुण बदलते रहते हैं और मन मन में भेद है। श्वासाधारी प्राणी जो, जीतना देखो सोए। अनंत प्राण जो कहते हैं, योगी जानत होए। जितने प्राणी श्वासधारी हैं, यानी जितने प्राण श्वास चलते हैं, उसका भेद योगी पुरुष जानते हैं। तत्व देह इंद्रिय के कारण, निर्वति परवति प्राण पर तारण। देज अनंत गनि सके न कोई, जीव मन प्राण बसा जसा होई। आदि काल मह जो जीव सा था, मन ही जोड़ान हुआ था जाथा। वही मन व जीव के साथ, आज ही जोड़ान हुआ है आते। जीव जब दे धार न करहा, जीव में बसा मने प्राण तब ही।
कोई प्रकार जीव देह जो लिन्हा, तबे प्राण मन शक्तिम चिन्हा। तत्व शरीर इंद्रिय के सहवास से निवृत्ति प्रवृत्ति कार्य प्रकार से समझाता है। देह अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है, उसके साथ जीव मन और प्राण रहते हैं। आदि प्रथम काल में जो जीव के साथ में मन का जोड़ान हुआ था, वही मन आज भी वह जीव के साथ ही है। जीव ने जब शरीर धारण नहीं किया था, तब वह जीव में मन और प्राण बसा था, किंतु कार्य करने में शक्तिमान नहीं था। परंतु कोई प्रकार से जीव कोई शरीर धारण करते हैं, तब मन और प्राण कार्य करने में शक्तिमान होते हैं। दे इंद्रिय जो तत्व से सोई, शक्ति प्राण मन ज्ञान ही होई। चैतन अनंत मन अनंत आही, प्राण अनंत देह अनंत याही। मने प्राण देह का सोई, इनको प्रकाश जीव है वोई। शरीर इंद्रिय तथा तत्व से प्राण और मन शक्तिमान होते हैं। यह सिद्धांत से सिद्ध हुआ कि चैतन्य अनंत है। इस प्रकार मन भी अनंत है और प्राण भी अनंत है, किंतु मन प्राण तथा देह को जो प्रकाश में लाते हैं, वह जीव चैतन्य अलग है। एक से एक प्रकाश आही, सबको प्रकाश करत जो ताही। सबके ऊपर वोई कहाई, सार शब्द निश्चर गाई। परम प्रकाश सबको वो देहि, नमो नमो वह रूप कहते हैं। उनके द्वारा एक से एक प्रकाशमान होते हैं, किंतु सबको जो प्रकाशमान करते हैं वह तत्व अलग है। वह सबसे ऊपर प्रकाश कर रहा है, उसको सार शब्द निश्चर ब्रह्म कहते हैं। वे सबको परम शक्ति दे रहे हैं। वह दिव्य स्वरूप का पूज्य तपस्वी साहब नमस्कार करते हैं। उन महिमा बहु बड़ी है, कोई संत कुछ जान। वे ही शक्ति से होत जो, जीव मह आनंद मान। उनकी महिमा बड़ी भारी है, उसको कोई कोई संत महात्मा जानते हैं। वह शक्ति में सब में आनंद मंगल होता है। जीव चैतन्य सकल घटवासा, सम पूरा करे तमाशा। जीव सदा जो जीवित होई, तीनों काल अमर है सोई। देहिक दैविक भौतिक तापा, चैतन माई कभी न व्यापा। हर्ष शोक भूख नहीं प्यासा, उत्पन्न परलय नाही विनाशा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, इनमह जीव एक रस रहिया। भूख प्यास प्राण का कामा, हर्ष शोक जो मन मह जामा। नाश उत्पत्ति देह का होई, यह सठ धर्म जानो तुम सोई। जीव चेतन सबके घट में निवास करके तमाशा कर रहे हैं। जीव उसको कहते हैं कि वह तीन काल में अमर है। जीव को दैहिक दैविक और भौतिक आदि तीन ताप दुख लगते नहीं हैं। जीव में हर्ष शोक भूख प्यास उत्पन्न प्रलय आदि नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय आदि अवस्था में जीव केवल एक जागृत रूप में ही रहते हैं। भूख तृषा आदि प्राण के कार्य हैं। हर्ष शोक आदि मन के कार्य हैं और उत्पन्न नाश या देह का काम है। यह 6 प्रकार के जो धर्म हैं यानी कार्य हैं, वे मन प्राण देह के हैं, जीव का नहीं। अतः चैतन्य जीव उनसे अलग है। यह घट भीतर तो कोई रहते, सबको मदद जीव से मिल दे। इससे बंधन जीव का होई, आवागमन मह रहे समोई। जीव से 2 शाखा बखानी, एक प्राण एक सुरता जानी। एक में क्रिया तत्व पहचाना, एक में ज्ञान होए बहुनाना। यह ज्ञान श्वास समझने योग्य है। यह घट भीतर में जो कोई रहते हैं वे सबको जीव मदद करता है। इससे जीव को बंधन होता है और आवागमन 84 में फिरता है।
जीव से दो शाखाएं निकली हैं, एक प्राण की शाखा और दूसरी सुरता की शाखा है। प्राण में क्रिया तत्व प्रधान है और सुरता में ज्ञान तत्व प्रधान है। ज्ञान शक्ति सुरता में सब कुछ करें विचार, जैसे जिसको संग मिला उनको तस निर्धार। सुरता में जो ज्ञान शक्ति भरी है, इससे वह सब विचार करने में समर्थ है, किंतु जिसको जिस प्रकार का संग प्राप्त होता है उसको इस प्रकार का ही ज्ञान प्राप्त होता है। प्राणाक मार्ग से चलता, देह काम सब इसी पर रहता। प्राण मह तीन काल का ज्ञाना, साधन करे सोई पहचाना। सब कोई सो नींद के आती, श्वास चलत है दिन और राती। सोवनहार दूसर को जानो, जागनहार दूसर पहचानो। प्राण प्रत्यक्ष देव घट माही, उनको जानी बहुत सुख लाही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर केवा, राम कृष्ण बड़ा है देवा। इन सब माही तू प्राण विराजा, तब ये प्रसिद्ध भये हैं आजा। प्राण जो है वह नाक द्वार से जो श्वास उच्छ्वास चलता है वो ही है। यह प्राण में तीन काल का ज्ञान है। साधन करने वाले व्यक्तियों को उसकी जानकारी होती है। निद्रा आने से सब कोई प्राणी मात्र सो जाते हैं, किंतु श्वास दिन और रात चलता ही रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सोने वाला कोई दूसरा है और सदा जागने वाला भी कोई अलग है। अतएव प्राण ही प्रत्यक्ष बड़े देव हैं। जो घट में प्राण निवास करते हैं उसको विश्वास से श्रद्धा से जानने वाले सुख शांति प्राप्त करते हैं। जगत के अवतारी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान श्री राम श्री कृष्ण और सब देव जो हैं उन सब में यह प्राण देव विराजते थे। तब उनको भगवान शब्द से जगत आज संबोधन करते हैं। ऐसे देव आपके पासा, तुम सब फिरत जुटन की आशा। घट भीतर मह सुमरन होई, अजपा जाप जपै जो कोई। अजपा जाप जपत सरेहूँ, ताके मोक्ष मह ना सहंदेहूँ। गुरु से भेद बराबर जानी, तपसी क्रिया करो सुख मानी। त्रिकुटी महल मह जीव स्थाना, घट मह तीन त्रिकुटी जाना। इंगला पिंगला सुख मन संगम, श्वास करा दोई पुनियंगम। ऐसे अपने बड़े इष्ट देव अपने पास में ही हैं, किंतु सब लोग झूठी आशा में देव भगवान ईश्वर की खोज में बाहर दौड़ते फिरते हैं, परंतु वहाँ कुछ नहीं है। अतः घट भीतर में अजपा जाप का सुमिरन करना चाहिए। वह जपा जाप करने से मोक्ष निर्वाण पद प्राप्त करते हैं, किंतु गुरु द्वारा से उसका भेद मर्म पूर्णतः समझना चाहिए। गुरुदेव पूज्य श्री तपस्वी साहब कहते हैं कि वो ही व्यक्ति उसी क्रिया को सुख शांति रूप से कर सकते हैं। त्रिकुटी महल में जीव का स्थान है। घट में तीन त्रिकुटी हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। यह तीन एक संग होकर श्वास को आने जाने का रास्ता यह शरीर में है। बंकनाल पुनि तीन जो, तीन रास्ता सोमान। सुरता श्वास जाने का यही मार्ग पहचान। यह देह में बंकनाल है और सुरता तथा श्वास जाने के लिए तीन रास्ते हैं। अष्ट कमल दल चक्र आही, योगी लोग बखानत ताही। सब कमलों पर देव स्थाना, जाप बहु विधि सोई परमाना। नाभि कमल कुंडली बासा, सर्पाकार पड़ी है तासा। जो कुंडली जागृत होई, ध्यान में मदद मिलत है सोई। बहुत प्रभाव उनमें जो आवे, हृदय कमल में जाए समावे।
अष्ट प्रकार के कमल चक्र हैं, उसका योगी महात्मा जी बखान करते हैं। अष्ट कमलों पर देवों का स्थान है, वहाँ जो जो देव है उसका जाप होता है। कुंडली शक्ति नाभि कमल में सर्पाकार से रहती है। वह कुंडली शक्ति जागृत होने से ध्यान में बहुत मदद मिलती है। त्रिकुटी महल से एक पवन आकर हृदय कमल में विराजते हैं, उतरते हैं। हृदय कमल से क्रिया होई, यह प्रसंग जाने जो कोई। सब इंद्रिय में नेत्र बखानी, नयन में गुप्त वस्तु सो जानी। वो ही पुरुष का बड़ा प्रभावा, ऊपर खीड़ की राह बतावा। यह मार्ग पर चढ़े जो कोई, तपसी जाय अमर पद सोई। हृदय कमल से सब क्रियाएं होती हैं। यह घट के भेद को कोई योगी महात्मा जानते हैं। शरीर की सब इंद्रियों में नेत्र सर्वश्रेष्ठ है। वह नेत्रों में एक बड़ी गुप्त वस्तु है। वह पुरुष का बड़ा प्रभाव है। उनके ऊपर से एक खिड़की रास्ता है। योगी राज पूज्य तपस्वी साहब कहते हैं कि यह रास्ते से यदि कोई ध्यान में चढ़ाई करते हैं, वे सब अमर पद को प्राप्त होते हैं। यह मार्ग से जाए कर पुरुष तरस हो जाए, बहु सागर आवे नहीं, अभय मोक्ष पद पाए। साहब कबीर दया से तपस्वी की न बखान, राज योग्य क्रिया को कोई कोई पहचान। यह मार्ग से कोई ध्यान में जाते हैं तो उनको परम पुरुष के दर्शन होते हैं। वे भव सागर में नहीं आते हैं, अतः मोक्ष अमर निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब की दया से पूज्य तपस्वी साहब ने यह राजयोग क्रिया का वर्णन किया है, उसको कोई कोई संत जानते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।